आपको याद होगा कुछ ही अर्सा पहले सियालकोट मोटरवे के ऊपर एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। बहुत ही अफसोसनाक वो वाक़या था, बल्कि उसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया था। न जाने ऐसे कितने सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं, कुछ रिपोर्ट किए जाते हैं और मोस्टली रिपोर्ट नहीं किए जाते। आज भी एक ऐसा ही वाक़या रिपोर्ट किया गया है। एक दिलखराश वाक़या सामने आया है। 3 बच्चों की माँ से रेलवे के 3 मुलाजमीन ने चलती ट्रेन के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती की है। मैं आपको तफसीलात बताऊं, मुल्तान से कराची ये खातून जा रही थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस ट्रेन पर, जब इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। रेप करने वालों में जो 3 शख्स शामिल थे वो रेलवे का अमला था, जिसमें 2 टिकट चेकर थे और 1 टिकट इंचार्ज था। ये जिस ट्रेन का आपके साथ मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, ये एक निजी कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम है। मामला ये है कि एक खातून जो कराची औरंगी टाउन की रिहायशी थी, वो मुल्तान गई अपने बच्चों से मिलने के लिए। मुल्तान में मुलाकात के बाद जब वो वापस कराची का सफ़र कर रही थी, तो जब वो पहुंची कोटड़ी के मुकाम पर, तो वहां पर टिकट चेकर आया उसके पास इकॉनमी क्लास में, और उसने उसे कहा कि आप अपना टिकट चेक करवाएं, आपका जो टिकट है आप एसी क्लास में जा सकती हैं, तो आप वहां पर तशरीफ़ ले जाएं। वो खातून जब एसी क्लास में जाती है तो वहाँ पर 2 शख्स पहले से मौजूद हैं, जो ये वाक़या रिपोर्ट किया जा रहा है। 2 शख्स वहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उन तीनों शख्स ने मिलकर उस औरत को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। जिसके बाद जब ट्रेन पहुँची कराची पर, तो कराची में जब पूरी ट्रेन खाली हो गई, पूरा अमला वहाँ से जाना शुरू हो गया, तो खातून अपनी जगह पर बैठी थी। उसने किसी के साथ भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। जब उसके पास पुलिस पहुँची, उससे कहा कि आप यहाँ से क्यों नहीं जा रही ट्रेन से बाहर, तो उसने उनको ये हौलनाक, ये अफसोसनाक, ये काबिल मुज़म्मत वाक़े की पूरी तफसीलात से अपडेट किया। जिसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया और ख़ातून को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट भी कुछ देर बाद, इस वीडियो के बनाए जाने के कुछ देर बाद मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। अब इस मामले के हवाले से आईजी रेलवे ने भी बयान जारी किया। वैसे तो वो रवायती बयान था, कहा गया कि टीमें तश्कील दे दी जाएँ और जो भी इसके मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुछ कामयाबियाँ भी मिल चुकी हैं और बहुत जल्द इस हवाले से हम बड़ी पेशरफ से सबको इस हवाले से अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर जो सोचने की बात है, ये जो वीडियो शेयर करने का मकसद है वो ये है कि कब तक इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहेंगे। जो हुकाम हैं वो इस हवाले से जब तक सख्त सज़ाएँ नहीं देंगे, जब किसी को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, जब मिसाल कायम नहीं की जाएगी, तो ऐसे वाक़यात आए रोज़ देखने में आएंगे। ये मामूल की बात है। मैंने आपसे जैसे कहा कि कुछ वाक़े रिपोर्ट किए जाते हैं, बल्कि मोस्टली वाक़यात ऐसे होते हैं जो इज़्ज़त के मामले हों, कुछ प्रेशर के मामले हों, कुछ लोग इसको छुपाना चाहें, ऐसे मामलात को रिपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब तक आप सख्त सज़ाएँ नहीं देंगे, आप किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे, आप अपनी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहेंगे। हुकाम बाला को होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर कोई मुस्बत स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि सबकी माएँ, बहनें, बेटियाँ महफूज रह सकें। कोशिश करेंगे कि आपको इस हवाले से अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।